जीशान यार। ऑलराइट पीपल, आ चुके हैं हम वापस अपनी दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। अच्छा, आजकल थोड़ी सी न्यूज में ज्यादा है, दो वजूहात की बिना पर। पहली वजह ये कि उन्होंने एक तो जियो को टाटा बाय बाय बोल दिया इतने अरसे बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया आनम। और वो जियो वाली जो एक फील थी वो एक साइड पे हो गई, और उस स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे लोगों की नजरें यहाँ पर भी टिकी हुई हैं कि राबिया आजकल कहाँ है, और रमजान ट्रांसमिशन का कोई सीन तो नहीं है। ये सारी चीजें हम राबिया से पूछेंगे कि राबिया ने स्टार्ट अपना कहाँ से लिया, किस किस तरीके के किन किन फेजेस से गुजरी, क्या क्या फेस करना पड़ता है जो खवातीन निकलती हैं बेचारी, और कहीं एक एक जगह पे आती है जहां पे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी उन काफी स्ट्रगल होती है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ओवरनाइट स्टार बन गए। सो अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम क्या हाल अस्सलाम, है? क्या हाल है? हाल तो हमारे तो अच्छे हैं, आप बताएं। अब ये न्यूज सुनने के बाद थोड़े से खराब हो गए थे, हम सोच रहे थे हम स्क्रीन आधी हो गई है जियो की राबिया आनम को देख देख के कि रमजान ट्रांसमिशन हो गया और राबिया आनम होगी। For some reason, For Fareem, some reason, there's Fareem, a lot of there's distortion a in lot your of आवाज, so distortion in I'm your not able आवाज. to So I'm listen not to your able to पूरा listen question, to your but पूरा मुझे question, but कुछ मुझे सुनने को कुछ रमजान सुनने को ट्रांसमिशन मिला रमजान है बस। ट्रांसमिशन मिला है बस। Can you रमजान repeat your question? ट्रांसमिशन में आप लास्ट ईयर और उससे पहले हमें जियो की स्क्रीन पे दिखी, और हमें ये लगा कि भाई अब ये भी एक परमानेंट एलिमेंट है इस स्क्रीन का। तो अचानक से हम एक रात देखते हैं कि एक पोस्ट आती है जिसमें राबिया कहती है कि फाइनली मैंने 10 साल बाद मैं हूँ राबिया आनम वाली एक जगह को छोड़ दिया। क्या ये, क्या और कहाँ जा रही हैं? लोगों को पहली चीज ये लगी कि राबिया आनम किसी और चैनल पे जा रही है, किसी और चैनल ने खरीद लिया है राबिया को, और अच्छा, जान के किया गया है। I'll tell you. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि unlike everyone else, I want to just make it clear कि मैंने किसी चैनल को ज्वाइन करने के लिए या करने के बाद जियो नहीं छोड़ा। सो ऐसा नहीं था कि मुझे फला चैनल में जाना था इसलिए मैंने जियो छोड़ दिया, या अब मैंने उसके बाद ज्वाइन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सिचुएशन ऐसी थी, मुझे लगा कि बस हो गई है। मेरा एक जाहिर है एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है जियो के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं अब जियो में कल कोई मुझे बुलाएगा किसी चीज के लिए तो मैं नहीं जाऊंगी, वैसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी वन इन जियो इज लाइक माई फैमिली। आई स्टिल टॉक टू ऑल ऑफ देम, आई एम फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों या टेक्निकल के लोग हों या फिर एंकर्स, उनसे तो होती है दोस्ती, या फिर मैनेजमेंट के लोग हों। सो आई एम फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम। बट एक होता है कि आपका एक सफर होता है कहीं पर, और वो फिर आपको लगता है कि अब इसमें और गुंजाइश नहीं है। वो मुझे लगा, बहुत सारे लोगों को विद इन जियो एंड आउटसाइड जियो अब भी ऐसा नहीं लगता। तो मुझे आई डोंट नो, शायद मैं अगले साल फिर जियो पर हूँ, शायद मैं इसी साल जियो पर हूँ, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता था मेरा सफर खत्म हो गया और मैंने वो डिसीजन ले लिया। ये नहीं था कि मैं कोई ऑलरेडी शो कर रही थी उस वक्त जियो पर, तो बस मुझे एक बट अपना ओवरनाइट तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता इतना नहीं बड़ा था। स्टार। डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपने सोचा मैं ये होगा, कोई डिसीजन चीज तो बहुत होगी। अरसे से सोच रही थी, बट देन मैं तो डिसीजन उस वक्त सोच रही थी व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई वाज मूविंग। मुझे लगा कि अब आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन दुबई बिकॉज माय हस्बैंड लिव्स देयर। तो मुझे लगा आई हैव टू टेक अ ब्रेक, नॉट लाइक लीव जियो फॉरएवर और एनी चैनल फॉरएवर, बट आई वांट टू टेक अ ब्रेक। बट वो हो ही नहीं सका बिकॉज रमजान ट्रांसमिशन आ गई, सबसे पहले लेकिन आ गया मेरे, आई गॉट निकाफाइड एंड आई गॉट लेकिन, फिर लेकिन आया, फिर रमजान ट्रांसमिशन आई, अच्छा, रमजान मैं ट्रांसमिशन लेकिन के पे मैं आपको दरमियान दरमियान में हम्म रोकती जाऊंगी ताकि स्टेप बता बाय स्टेप लोगों को चीजें पता चलें। लेकिन एक बहुत बड़ा शो था जो हम्म सना पहले करती थी, और उसके बाद राबिया आनम ने आके वो शो टेक ओवर किया। लेकिन बहुत छोटे टाइम चला और उसके बाद खत्म हो गया। राबिया क्यों? लेकिन वाज नेवर माय डिसीजन। मैं लेकिन नहीं करना चाहती थी। अगर मुझसे कोई भी पूछे कि आर यू अ करंट अफेयर्स एंकर, आर यू अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट। I'm fitratan not a journalist, and I don't want to become just a current affairs anchor.
मेरे अंदर सुबह एक एलन डिजेनेरेस होती है, शाम को एक ओपरा होती है। तो अगर उन दोनों से आप करंट अफेयर्स करवाएं तो वो कर सकती हैं, नहीं कर सकती। आई वांटेड टू बी देम, आई वांट टू बी देम, आई एम इन माई पर्सनैलिटी, आई एम लाइक देम। सो मैं करंट अफेयर्स जस्ट बिकॉज पीपल थिंक मैं अच्छा कर रही हूँ डजंट मीन कि मुझे करना चाहिए, बिकॉज इट इज माई लाइफ। आई डोंट वांट टू लेकिन जस्ट अगर पूछा जाए गो कि ऑन राबिया दिस अनम वे। क्या करना चाहती है, तो राबिया अनम वो क्या चीज है कि अब करना चाहती है? राबिया नाम एक ऐसा शो करना चाहती है जो जब शुरू हो और जब खत्म हो तो वो लोगों का मूड यकसर तब्दील कर दे और वो लोगों को खुश कर दे। डू वी हैव वन शो लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उस वक्त खुश हो जब आपके हाथ पे बाइक लगे या गाड़ी लगे। आई वॉन्ट पीपल टू बी हैप्पी बिकॉज दे सी समवन एल्स गेटिंग समथिंग। तो मेरे ख्याल में हमने ऐसा कोई शो किया ही नहीं, हमने उसकी कोशिश भी इसके नहीं लिए की। आप इंतजार करेंगी कि कोई आपको इसके लिए अप्रोच करे, या बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि राबिया अपना खुद आई का एम शो? अप्रोच सो मेनी टाइम्स फरीन, अभी भी इस रमजान से पहले भी, जब ये कोरोना वाली सिचुएशन नहीं थी, जब मैंने रिजाइन किया। But you know, everyone has a plan, but it is not even close to what I want. So it will take time. जब मैं रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कभी भी एक लड़की रमजान ट्रांसमिशन अकेले होस्ट नहीं कर सकती, वो भी इस एज की लड़की, करंट अफेयर्स और बहुत बड़ा न्यूज के चैलेंज। बैकग्राउंड की। मौलवी ऐसे कर देंगे, मौलवी बैठेंगे नहीं, मौलवी तंग करेंगे, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो बहुत सारी चीजें सुनी, बट देन आई डिड इट। सो अगर मुझे अभी कोई कहता है कि एलन जैसा शो या ओपरा जैसा शो या इस तरह के शो यहाँ की मार्केट नहीं पसंद करेगी, आई टोटली डिसएग्री। यहाँ की सोचा मार्केट नहीं को कि मैं अपना दिखाएंगे एक तो। यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी बनाऊं और एक अब एलन जैसा शो मैंने या पता नहीं मेरे किसी सोशल मीडिया के एक बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया और फिर मुझे तो पता भी नहीं था ना मुझे याद था। अभी क्वारंटाइन में मुझे पता चला कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, तो मैंने साइन इन किया एंड देन आई वेंट इनटू इट। और फिर मैंने 2-4 कुकिंग वीडियोस बना के उस पर डाली। सो मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल का, बट आई डोंट हैव द टेम्परामेंट, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, so I don't have the temperament of producing this. I have the temperament of doing wonderful things as a host. So वो देखेंगे यानी कि अगर YouTube इसको और मैं no YouTube। कंक्लूड करूं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई क्रिएटिव माइंड आपके पीछे काम कर रहा हो जो आपको ये बता दे कि ये चीजें करनी है राबिया, और राबिया वो सब करेंगी। No, no, एग्जैक्टली। no, I'm not saying this. I have a creative mind of my own बहुत बड़ा, मतलब I can't sleep when I have a show about to happen like in the next month. तो मैं रातों को सो नहीं सकती, मुझे हर वक्त आइडियाज आ रहे होते हैं, कीप शेयरिंग इट। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि जो YouTube है वो आपकी पर्सनल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आई नो पीपल हु आर डूइंग इट ऑल अलोन, द एडिटिंग पार्ट एंड you know placing of the camera and everything. I don't want to do all this, plus I have a small baby, I don't even have the temperament time of right now doing all this. So also I think रमजान में करने वाली आप कुछ? इस रमजान में राबिया अनम कहीं दिखने वाली है हम? कोई मुझे बिठा सकता है घर पे, बताएं। तो I'm कुछ doing a थोड़ा सा show बता दें। with अच्छा, उस it's चैनल का कलर किस किस थीम पे है? कौन So no, से I'll be कलर very है? honest. I'm telling you. Basically, I'm working in Ramzan with a private production company, जिन्होंने मेरे साथ और भी पिछले सालों में भी हम लोगों ने काम किया है 2 सालों में. So I'm working with them. They have the show and they're going to give it to a And for channel. which channel? We're not doing it for a channel. We have our own thing. They're going to give it to a channel. It will be a sales deal. It might be any channel. It might be, you know, ARY News. It might be Geo News as well. So it won't mean that I'm part of that channel. It would just mean that my show is going on in that channel. So it's as simple as that. It might be Geo. Yeah, that is the thing. Okay, okay, Yeah, okay. और but that doesn't multiple mean views I'm in हैं। Geo.
सो कहीं भी हो सकता है, बिकॉज इस साल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होगा इस साल बहुत सारी ट्रांसमिशंस हो ही नहीं रही हैं. आई थिंक एयरवा इज एग्जैक्टली. डूइंग इट, एयरवा इज डिजिटल इज डूइंग इट, एक्सप्रेस इज डूइंग इट, डॉक्टर साहब कर रहे हैं. आई डोंट थिंक डॉक्टर साहब तो चैलेंज भी कर चुके हैं. आप इस बारे में वैसे क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस बार रमजान ट्रांसमिशन वही करेगा जिसके पास इल्म होगा. इट्स अ गुड थिंग. डॉक्टर साहब के पास बहुत इल्म है. आई थिंक he has unmatchable इल्म, दीनी तालीम, उनका उनका उनकी जो स्टडी है, उनको जितना जितना इल्म इन सारी चीजों का कोई मैच नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता. ही इज अनमैचेबल. बट बस थोड़ी सी कुछ आई डोंट नो उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के जो भी इश्यूज थे, आई रियली होप वो सॉर्ट आउट हो जाए एंड ही कम्स बैक विद अ बैंग एंड ही डज अ वेरी गुड ट्रांसमिशन. आवर टीवी नीड्स गुड होस्ट जिनके काम डाउन होके आए और अपना अच्छा सा काम करें. सो आई थिंक डॉक्टर साहब मेरी यू नो एज पर माय इंफॉर्मेशन ही इज वर्किंग रियली हार्ड एंड बिफोर एनीवन of us he's been working on his transmission. I really hope and I pray कि वो बहुत अच्छी transmission करे and he has a wonderful team. ओपन माय माइक जीशान. थैंक यू सो मच. प्रोड्यूसर साहब कभी कभी माइक बंद कर देते हैं. यार ये कैसे होता है? मतलब लाइव शो में तो माइक बंद करते हैं किसी का. देखिए यार, देखे जाए क्या क्या हो रहा है. अब तो मेरी आवाज एको नहीं होगी. आई होप कुछ हम अपनी तरफ से. ओके, सो मुझे राबिया ये बताएं, लोगों को भी बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम. एक बार हो जाए वैसे. हाँ बिल्कुल कर लेते हैं. मुझे बड़ा अरसा हो गया नहीं किया मैंने. सो इट्स लाइक अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम. वाओ. एक बार और कर सकती हैं आप हमारे लिए, ताकि हम बिल्कुल कर सकती हूँ. ओके, सो इट वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम. वाओ. मतलब राबिया, लगता है कभी कि किसी और चैनल से या इवन जियो से दोबारा से राबिया अनम को न्यूज पढ़नी चाहिए. न्यूज मैं नहीं पढ़ सकती फरहीन. मैंने इतनी न्यूज पढ़ ली है कि मेरी बस हो गई है. न्यूज में आपकी because the shifts are so long, it's a very time taking thing and gradually you move on from it. पहले नहीं था ये रुझान के न्यूज एंकर प्रोग्राम एंकर्स बन जाएं, फिर ट्रांसमिशन होस्ट बन जाएं और फिर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएं. बट समहाउ ऐसा हुआ and I'm grateful for the people who were around me, जिन्होंने मुझे हेल्प किया ऐसा करने में. There were people within the organization and outside the organization जिन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, it is impossible. But I think दरमियान में कुछ टाइम पहले राबिया अनम कुछ लोगों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी. डिसअपॉइंट नहीं, किससे? हम असल में जब शो लेके चलते हैं, एक चीज शो के फॉर्मेट में आप चलें कि हम देखते हैं कि राबिया से रिलेटेड लोग किस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं या करना चाहते हैं. अच्छा, ओके. राबिया पिछले दिनों कुछ अपनी पोस्ट इस तरह की लगाती रही हैं जिससे ये लगता है कि कुछ ना कुछ उनको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं बड़ी बड़ी किस्म की. फहीम, डिसअपॉइंटमेंट आई डोंट नो इज अ ह्यूज वर्ड. मुझे या किसी भी इंसान को कोई कैसे डिसअपॉइंट कर सकता है जब उसे पता हो. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जब मैं कोई भी चीज कर रही होती हूँ, कोई भी चीज, तो मुझे पता होता है कि इसका बेस्ट आउटकम ये हो सकता है, इसका वर्स्ट आउटकम ये हो सकता है. सो व्हेन यू प्रिपेयर्ड एंड यू नो द वर्स्ट आउटकम, तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होते. फिर आपको बस पता चल जाता है कि ये वही चीज हुई है जिसका मैंने सोचा हुआ था. सो ऐसा हुआ. कुछ चीजों में वर्स्ट आउटकम्स निकले जो एक होता है ना, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा. ऐसा नहीं था, मुझे पता था कि ऐसा भी हो सकता है किसी दिन, और वैसा हुआ. एंड आई वाज just a little upset, which is very normal, but nothing disappointing because मेरे जितने decisions जो मैंने अभी career wise लिए हैं, वो मेरे decisions थे जो लोगों के लिए फिर बाई से तशवीश बने.
किसी के डिसीजन से मेरी जिंदगी नहीं तब्दील हुई. सो आई एम अ वेरी वेरी क्लियर हेडेड पर्सन. आई वाज वेरी यंग, यू नो फरहीन, जब मैंने स्टार्ट किया काम, एंड विदाउट समवन होल्डिंग माई हैंड एंड टेकिंग मी टू द चैनल्स, मैंने खुद किया है सब कुछ. मैंने और खुद भी क्या किया है, मुझसे अल्लाह ने करवाया कि मैं एक किसी चैनल पर जाती थी, कुछ अरसे काम करती थी, तो कोई और देखता था कि नो शी हैज द पोटेंशियल, और फिर मुझे कॉल आती थी, एंड दैट इज हाउ आई रीच जियो. दैट इज हाउ आई वेंट फ्रॉम stupid news anchor to a transmission host. So I think कि ये सब नेचुरली हुआ, तो अभी भी जो हो रहा है it is natural. अच्छा, क्या ये मुश्किल होता है? मैं राबिया की पूरी लाइफ स्टोरी चाहती हूँ कि हम 15 से 20 मिनट में कंक्लूड कर पाए, बट पूरी जिंदगी 20 मिनट में कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल है. पूरी But मैं जिंदगी कहाँ हुई है फरीन अभी? मतलब जितनी गुजर गई पूरी हुई है ना. हाँ, अभी तो 20% हुई है. टेक्निकली तो पूरी हो गई है अच्छे से. एक लविंग हस्बैंड, एक प्यारी सी बेटी, एक फैमिली, एक सेलिब्रिटी स्टेटस, तो ये सारी चीजें लोगों को जिंदगी गुजरने के बाद भी मिल रही होती है, तो मेरे ख्याल में एक तरह की ब्लेसिंग है और काफी हद तक अच्छा एक. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टच मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लोगों के लिए आप बता दें कि राबिया अनम एक ब्रांड है, और राबिया अनम ने अपना एक सैलून खोला, और राबिया सैलून चल रहा है. कुछ उससे रिलेटेड बताएं कि क्या है उसके पीछे, क्या स्टोरी है, और उसमें लोग क्यों आए, और क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या है जो आपको उसकी तरफ लेकर गया. कुछ भी हो सकता था, कपड़ों की ब्रांड हो सकती थी, XYZ, बट व्हाई सैलून? अच्छा, सैलून की कहानी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. मेरा सैलून से पाला इतना रहा, मतलब मैं दो चीजें जिंदगी में हो रही थी जब से मेरा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ एज ए न्यूज एंकर, कि मैं या तो ऑफिस में होती थी, या घर में होती थी, या सैलून में होती थी. दीज थ्री थिंग्स, क्योंकि खाना तो मेरा ऑफिस में ही था. सो मैं अगर कहीं जा भी रही थी, तो वो अगर एक आध घंटा मिलता था, मैं 12-1 बजे समझे अगर ऑफिस जा रही हूँ, और 7-8 बजे वापस आ रही हूँ. जब 9 का बुलेटिन शुरू हुआ तो और लेट, मतलब मैं रात 1 बजे घर वापस आती थी. तो अब वो फिर जो थोड़ा सा टाइम निकलता था ना, वो इसीलिए होता था कि यार आप कहीं मैनिक्योर पेडिक्योर कराने चले गए, यू टेक अ हेड मसाज, या अपने हेयर कलर करवा लिया और हेयर कट. तो वो इतना हुआ कि मुझे लगा यार इट इज सच an important part of of a woman's life. So oh baby, she's so cute. सारा दिन सोती रहती हैं, बट जैसे ये देखती हैं कि कैमरा ऑन हो गया है, तो फौरन से आके चीजें गिराती She's like हैं. my और daughter. You saw her ना, वो कैसे आ गई थी अभी before we went live. ये देखिए जी, इनकी मोहब्बत वाह है. भाई, such a तो superstar she is. हाँ, तो मुझे लगा कि दिस सैलून थिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन अ वुमेन्स लाइफ, एंड हमने तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और वहां मैं जाके देखती थी कितने अच्छे अच्छे सैलून्स बने हुए हैं, और हमारे कैसे सैलून्स है, मतलब बिल्कुल. तो आई वांटेड टू मेक अ ह्यूज एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सैलून, जैसे कि दुबई में होता है, टर्की में है, लंदन में है. लंदन में तो इनफैक्ट छोटे हैं, कॉम्पैक्ट सैलून्स हैं, बट लेकिन बड़े प्यारे हैं. सो उस वक्त इतनी बड़ी इतना पैसा नहीं था, इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता था मैं पैसा लगा सकती हूँ. इवन देन आई मेड अ नाइस सैलून. अब वो सिचुएशन आ गई है कि फरहीन, आई एम मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट सैलून्स इन कराची, एंड yes, so it will be opening on 15th of Ramzan, और वो कराची का सबसे बड़ा ब्यूटी सैलून है, and we are opening that in गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान कराची में. जौहर. Yes. So क्या है? so it is huge, it is beautiful, it is out of the world, like it is जो चीजें औरतों को मिलनी चाहिए वो हैं. So from a very nice jacuzzi to extremely amazing massage chairs to everything that you can ever wish for, you'll find in that salon. So sorry, इसकी लोकेशन जौहर आपने चूज की, उसकी कोई खास या रीजन? उसकी खास वजह ये थी कि अगर आप देखें DHA में, जहाँ मेरा पहले सैलून है, पहले सैलून जमजमा पे था, उसके बाद अब इट्स एट बुखारी कमर्शियल. वी हैड टू शिफ्ट इट बिकॉज जमजमा वाला छोटा पड़ रहा था, एंड वी हैड मोर पीपल हु वर कमिंग इन डेली. सो फिर हमने इसको शिफ्ट किया टू अ बिगर लोकेशन इन बुखारी. वहाँ का पर स्क्वायर फीट बंदा जितने लोग रहते हैं उससे
कई गुना ज्यादा लोग गुलशन में और जौहर में रहते हैं। लेकिन उनके लिए जो सैलॉन्स हैं वो बहुत ही बेकार हैं, लेट मी जस्ट बी ऑनेस्ट। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे यूज फ्रॉम द काइंड ऑफ एम्बियंस दैट दे गिव, और इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है वो डिजर्व करती है वहाँ की खवातीन कि वो उनको एक जबरदस्त जगह मिले। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्लेस। मतलब आप 12 बजे आए तो आप 6-7 बजे तक 8 बजे तक वहां रहें, आप बिल्कुल बोर्ड नहीं होंगे, इतनी एंटरटेनमेंट है वहां पर। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो आपने बताया कि सैलून आपका ओपन हो रहा है ऑन 15th ऑफ रमजान, यस। उसकी ओपनिंग को है। ओके। दूसरा मुझे ये बताएं, अच्छा उसको भी आपने राबिया अनम के ही नाम से रखा है, राबिया अनम यस सैलून यस, एंड दैट इज राबिया अनम सैलून एंड स्पा। ओके। अब राबिया थोड़ी सी हम पीछे आते हैं, ये लोगों को बताएं कि राबिया अनम आज एक ब्रांड है और राबिया अनम ने स्टार्ट लिया। राबिया अनम को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हुआ, सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, जिंदगी में क्या सीखा, क्या अच्छा सीखा, क्या क्या बुरा तो सीखना नहीं होता बट बुरे से कुछ अच्छा सीखा। नहीं नहीं, बुरे से बहुत सीखना होता है। अच्छे से तो सीखने को कम मिलता है, जो बुरे एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है वो एक बहुत ही डिफरेंट। और रैपिड फायर राउंड रात में लास्ट में रखा हुआ है हमने अच्छा अच्छा, मैं आजकल समझी जितनी रात में रखा हो, मैंने कहा इससे ज्यादा क्या नहीं, रात रात होगी। सॉरी, मैं यही कह रही थी कि लास्ट में हमने एक रैपिड फायर रखा हुआ है जो ओ, हम हर करते हैं, जिसमें सिर्फ अल्लाह नेगेटिव खैर करे। क्वेश्चन। ओहो हो, अच्छा चले। क्या सीखा? अच्छा, सो बहुत कुछ सीखा फरहीन, फ्रॉम यू नो एज बेसिक एज टाइम की पाबंदी कितनी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम एज बेसिक एज के लाखों के बैग्स नहीं खरीदने, लाखों के शूज नहीं खरीदने, बिकॉज उस पैसे से एक पूरे मोहल्ले का, कराची के बल्दिया टाउन जैसे इलाके का पानी आ सकता है फॉर अ मंथ। फ्रॉम एज सिंपल एज पिछले ही दिनों में टू नॉट गो एंड बाय 11,000 स्टेक पीस बिकॉज उससे 12,000 से लोगों के राशन आ रहे हैं। सो इतनी सिंपल चीजें लाइफ की सीखी हैं इन द लास्ट 3-4 years। शुरू में तो जब जाहिर है पैसा आया और कमाना पर्सनली शुरू किया, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। आई वॉज नेवर सेड आई वॉज नेवर टोल्ड कि नहीं तुम्हें ये चीज नहीं मिल सकती, तो मुझे नहीं था इस बात का अंदाजा। लेकिन जब अपना पैसा आया तो बिल्कुल ही इंसान फिर लुटाना शुरू हो जाता है। आई बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव बैग्स टू द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज एंड एवरीथिंग। अब पिछले 4-5 सालों में इस बात का अंदाजा हुआ कि इससे क्या सुकून मिल रहा है, जो यही अमाउंट किसी के जब जेब में जा रही है और उसकी दुआएं और उसके आंसू मिल रहे हैं इवन इन लोगों की सॉरी क्या फरहीन? यूजली हेल्प करती हैं लोगों की। हेल्प क्या होता है यार, बस मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, वसीला बनाया है कि यार वो उसके पैसे ना तुम्हें दे दिए हैं तो तुम उस तक पहुंचाओ। सो आई डोंट थिंक इट्स हेल्प, आई थिंक इट्स ये तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मुझे उन तक पहुंचाने हैं। और वो जिस महीने नहीं पहुंच पाए तो लगता है कि यार ये तो बर्डन है मेरे ऊपर कि ये अभी जा नहीं सके, तो वो पहुंच जाते हैं फिर वहां तक। और आई एम ग्रेटफुल टू रमजान ट्रांसमिशंस। जितनी उस ट्रांसमिशन ने मेरी आंखें खोली हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज उससे सीखने को मिलता है। एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग फरहीन कि हमारे यहाँ टीवी से लोगों की मदद करने का इतना बड़ा वी हैव दैट स्पेस जिसको हमने खाली छोड़ा हुआ है, जिसको हमने एक बंदर तमाशा बनाया हुआ है बाय doing all the stupid things कि दाढ़ी वाले कमीशलवार वाले लोग are dancing and putting their faces in the cakes। ये तो this is bad। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि रमजान ट्रांसमिशन में इस दफा ऑब्वियसली हम सबों को पता है कि रमजान ट्रांसमिशन वैसे नहीं होने वाली जैसे हर साल होती हैं, आपको क्या शोज लगता होंगे, है ट्रांसमिशंस नहीं होंगे। ट्रांसमिशन या शोज जो भी होंगे वो किस तरह के होने वाले हैं, क्या 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 होगा है वही उसमें? ना, ये दिस इज द आंसर कि इस दफा ट्रांसमिशंस नहीं है, इस दफा बस शोज हैं। ऑडियंस नहीं होगी। देखिए सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन है जिसमें बगैर पैसों के ऑडियंस आती थी और दिल से खुश होकर आती थी। और लाइनें लगाई होती थी लाइनें लंबी यार, मैंने उस दिन भी देयर वाज दिस न्यूज
वेब चैनल जिसने मुझसे इस पे कमेंट लिया, एंड आई टोल्ड देम, मैंने कहा यार मैं 12 बजे या 11:30 12 बजे मैं पहुंचती थी वहां तैयार होकर, अगर 2 बजे ट्रांसमिशन है तो चलो तैयार होकर पहुंच जाओ और फिर वहां पे यू स्टडी फॉर द ट्रांसमिशन फाइनल। वो लोग 10 बजे से लाइन लगा के खड़े होते थे, और पिछली भी रमजान ट्रांसमिशन में और उससे भी पिछली वाली में हीट वेव थी। तो मैं लोगों से कहती थी कि यार ये मैं गाड़ी रोकती थी, और मैं कभी कभी ऐसा होता था कि कोई बहुत ही बुजुर्ग आंटियां खड़ी होती थी या कुछ, तो मैं उनको कहती थी यार बैठो, आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं ड्राइवर से कहती थी इनको बिठाओ। अच्छा, फिर 2 4 दिन हुए तो वो एक वो बन गया इशू कि नहीं राबिया तो वहां से ऑडियंस की औरतों को बिठा लेती हैं साथ में, तो सिक्योरिटी वो बन गया कि इस तरह नहीं करवाना, राबे को मना करे। मैंने कहा बेवकूफ हूँ, वो इतनी बड़ी उम्र की औरतें हैं यार, मेरा दिल दुखता है कि मैं मजे से एसी वाली गाड़ी में अंदर जा रही हूँ, वो लाइन में खड़ी है। बट देन ऑल्सो आई रियलाइज, आई स्पोक टू देम, उनको इतना शौक होता है इस ट्रांसमिशन में आने का, एंड दे वेट पूरा साल। अब वो इस साल ऑब्वियसली नहीं होगा, तो एक वो एसेंस तो निकल गया ना ट्रांसमिशन का। अच्छा राबिया, कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ जी, थोड़ा खतरनाक पूछिए। किस्म के। ओके। पहला सवाल, ये बताएं कि सबसे बुरा मौसम कौन सा लगता है? सारे नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे, कोई पॉजिटिव क्वेश्चन यार नहीं होगा। गर्मियां, आई हेट गर्मियां, मुझसे नहीं होती बर्दाश्त। वो एक जुमला जो सुनकर बहुत गुस्सा आता हो, इतना गुस्सा आता हो कि दिल करता हो सामने वाले को बस क्या करूं मैं। आई डोंट नो यार, ऐसा जुमला, इतनी हिम्मत ही नहीं होती किसी की कि मुझे कोई मुंह ऐसा खोल जुमला जाता कहे। होगा मतलब। नहीं नहीं, कोई इन जनरल भी बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपको यूजली इरिटेट करती हैं, या आपको नहीं समझ आ रही होती, तो कोई घर में हाँ कितनी ये चीज हो कि जाती है। अच्छा, ये हाँ ये बोला कि तो क्या फिर से सवाल। क्या, सॉरी। यूजली घर में भी हो जाता है ना कि हम लोगों से कहते हैं कि भाई, घर वालों को ही कहते हैं कि भाई ये चीज अब नहीं पूछना, फिर कोई पूछ रहा होता है तो कहते हैं, यार अभी तो बताया तो नहीं, सही। जब कोई मुझसे पूछता है तो आपकी सेहत का राज क्या है, आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं। ओके। टाइप ऑफ पीपल जिनके साथ 5 मिनट से ज्यादा गुजारा नहीं जा ऑफ सकता, पीपल हु राबिया आर फुल ऑफ नमकीन। देमसेल्व्स, कि मैं हूं और मैं हूं और मैं हूं, तो मेरा दिल चाहता है कि भाई यार लोग मैं तो तो नहीं हूं, समझते हैं कि मैं राबिया जा रही नम हूँ। बहुत ज्यादा एरोगेंट है और राबिया नम एक बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। लोगों को ये लगता है राबिया, क्या ये सच है? यार नहीं, मैं तो बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं हो सकती हूँ शायद, लेकिन मैं एरोगेंट नहीं हूँ, ये सब जानते हैं। मेरी शक्ल ही नहीं है एरोगेंट। बचपन मैं बनना चाहती हूँ कुछ लोगों के साथ, बचपन की मैं हो वो नहीं सकती। फ्रेंड जिससे बचपन में सबसे बुरी लड़ाई हुई हो, बचपन की कौन? बचपन की वो दोस्त आपकी, बचपन की वो फ्रेंड जिससे हम्म। आपकी वो सबसे बुरी लड़ाई हुई हो। यार सबसे बुरी तो नहीं, बट एक दोस्त थी मेरी, मुझे उस दिन याद आ रही थी, उसका नाम था अरूबा, और अच्छा। बस उससे एक लड़ाई हो गई थी, उसके बाद वो गायब हो गई, उसकी शादी वादी हो गई थी, उस वक्त छोटी थी, उसकी शादी हो गई थी, एंड आई डोंट नो, कांटेक्ट में मिली नहीं, तो मैं नहीं? नहीं नहीं कभी भी नहीं। एंड आई वाज थिंकिंग द अदर डे, 2 4 दिन पहले, कि यार वो एक लड़की थी, पर तो मुझे उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल से याद आया, बट देन आई रियलाइज कि यार वो कहाँ गई। आई वाज थिंकिंग अबाउट हर। हाँ, तो वो उससे हुई थी लड़ाई शड़ाई, और फिर वो गायब हो गई थी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बचपन में हम लोगों से पूछा जाता है कि यार बचपन की सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं जी हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, टीचर्स हम्म। अच्छी लगती थी, पढ़ना हम्म। अच्छा लगता था। कोई ये नहीं पूछता था कि बचपन की सबसे बुरी चीज क्या लगती थी? जैसे मुझे सुबह उठना बहुत बुरा लगता था, यार आपको मुझे क्या ये बुरा? बहुत बुरा लगता था कि मैं बैठ नहीं सकती थी घर पे, मैं बैठती थी और भाई कहते थे जरा एक गिलास पानी लाना, जरा रिमोट पकड़ाना, जरा चादर उठा के देना। मतलब मैं कहती थी या अल्लाह मैं क्यों छोटी हूँ, मतलब मुझे बड़ा कर दें और मैं इनके हाथ से निकल जाऊं। हम्म। सो या भाई बहुत बस मुझे लगता था मैं बड़ी हो जाऊं बस जल्दी। अच्छा, बड़े होने के बाद इसमें कोई फर्क आया, मतलब उल्टा हाँ सारे हाँ, दिन ऐसा वैसा, फिर तो मैं थक हार के और काम शाम से आती थी, मैं कहती थी जरा रिमोट पकड़ा दो, जरा पानी पिला दो। सो इट टोटली जिंदगी की चेंज्ड। आपकी सबसे बुरी मेमोरी? मेरी जिंदगी की सबसे बुरी मेमोरी, I हम्म। don't have बुरी memories. I have very good memories. I don't have बुरी memories at all. माशाल्लाह। No. 24 आवर्स में वो कौन सा टाइम है जो राधियान को बिल्कुल पसंद नहीं? Mm,
24 आवर्स में बुरा टाइम। अगर मुझे सुबह उठना पड़े गुजरता नहीं है जैसे जो 8-9 बजे और मुझे कहीं जाना पड़े सुबह उठकर, मतलब मेरा सुबह का सिर्फ इतना हो सकता है कि आई वेक अप नमाज के लिए एंड विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मुझे नमाज भी पढ़नी होती है, मुझे वापस भी सो जाना होता है। उसमें भी अगर 15-20 मिनट हो जाते हैं ना तो फिर या मैंने कुछ कर लिया काम, क्योंकि फजर में 5 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, वजू के साथ 7-8 मिनट। तो मुझे अगर उसमें भी कोई ऐसा काम करना पड़ गया ना जिसमें वो 10 मिनट से ऊपर हो गया, फिर मुझे नींद नहीं आती और मैं कहती हूँ यार अब क्या करूँ। सुबह सुबह 8-9 बजे मुझे उठ के कहीं ना जाना पड़े, इसलिए मुझे जब भी मॉर्निंग शोज की ऑफर आई मैंने कहा यार मैं 2 हफ्ते कर लूंगी खुशी से, 1 महीना कर लूंगी, बट मैं सालों नहीं कर सकती मॉर्निंग शो बिकॉज आई लव स्लीपिंग टिल लेट, चाहे वो 10 बजे तक भी वार्डरोब सो जाऊं में बट वो कौन सा कपड़ा है जो काफी टाइम से टंगा हुआ है, हैंग्ड है, बट पहनती नहीं है, आप उसे निकालती हैं, देखती हैं, उसके बाद वापस रख देती हैं? हाय यार, एक केट स्पेड से ना लिया हुआ एक गाउन है जो मैं बहुत अच्छा। पहनना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं समझ आता मैं कभी पहन सकूंगी या नहीं। ऑल्सो एक जैकेट है जो मैंने ली थी कि मैं आई वाज प्लानिंग टू गो टू लंदन विद उबैद, तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छी सी जैकेट ली, एक बड़ी गर्म जैकेट, कि मैं ये लंदन जाऊंगी, वो मैं जा नहीं सकी लंदन और फिर ये कोरोना शुरू होना हो गया, और वो जैकेट उस दिन मैंने पैक करके ना गर्म कपड़ों वाली अलमारी में डाली और जो दिल दुखा मेरा, मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए था, बट एक यस दिन वो रूम निकले। पे एसी चला लेना था 18 पे, और पंखा भी चला लेना था, और बहन की पिक्चर हो जानी चाहिए थी उसकी कि चलो हाँ पिक्चर यही ले करूंगी, ली। बिल्कुल यही अच्छा, करूंगी। टाइप ऑफ कपड़ा, हम्म। टाइप ऑफ आपकी वार्डरोब जो आपको कभी कंफर्टेबल नहीं लगती, किसी भी शूट पे, किसी के घर दावत पे, जो आप नहीं कैरी करना चाहती? नहीं नहीं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट अ फ्यू थिंग्स। मैं आई कैन नॉट वेयर वेस्टर्न ऑन टीवी, मतलब हम्म। मैं नॉर्मली पहनती हूँ बट मुझे वो मैं अपने घर में अपने दोस्तों के साथ आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग दैट, बट मैं वो टीवी पे नहीं पहन सकती बिकॉज टीवी इज लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे दादा दादी नाना नानी सब देख रहे हैं, सो एनीथिंग दैट आई कैन नॉट वेयर इन फ्रंट ऑफ देम कंफर्टेबली आई डोंट वांट टू वेयर ऑन टीवी एज वेल, so I don't like wearing or you know the western type of clothing, I'm not comfortable ever wearing that on TV। और फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो आज तक बहुत सारे फैंस बहुत सी अच्छी बातें करते होंगे, बहुत सी बुरी बातें भी करते होंगे, मिलके बहुत कुछ अच्छा भी करते होंगे, प्यार भी करते होंगे, झप्पियां भी डालते होंगे, लेकिन कोई ऐसा कमेंट जो राबिया को बुरा लगा हो, जो किसी फैन ने किया? बहुत सारे कमेंट्स होते हैं यार, जब आप ये प्लीज न्यूज चैनल पे काम करने वालों के प्लीज। लिए तो बहुत होते हैं, बट एकदम नहीं, बट एक होता है ना कि यार मैं नहीं हूँ और लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो बट नहीं नहीं ये नहीं नहीं ऐसे भी नहीं है, यू नो कमेंट ऑन योर लुक्स, कमेंट ऑन योर अपीयरेंस, कमेंट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग पीपल यूज्ड टू कमेंट कि राबिया तू बहुत मोटी हो गई, राबिया तू बहुत यूं हो गई, राबिया तो मुझे होता था कि यार मतलब मैं एक बच्चा पैदा कर रही हूँ, एंड इवन देन इवन इफ आई एम नॉट गिविंग बर्थ टू अ बेबी, नो वन हैज अ राइट टू कमेंट ऑन समवन्स बॉडी। हम कब निकलेंगे इससे, आई डोंट थिंक, हमें अभी तो बहुत साल लगेंगे बॉडी पॉजिटिव होने में। राबिया, सो और ऑनेस्टली बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि राबिया अनम ने इतनी ग्रैंड ट्रांसमिशन रमजान की कर ली, और राबिया while उस टाइम being प्रेग्नेंट थी। pregnant, yes, तो लोग, मैंने तरह not just रमजान, मैंने इलेक्शन की ट्रांसमिशन की, एंड यू नो बिकॉज ऑफ डूइंग these transmissions and not resting, Anabia came into the world before her time, and that was only because of not being able to rest, because ek to khair, if the doctors had told me that agar if I don't rest this could happen earlier delivery, तो मुझे मैं शायद केयरफुल हो जाती, but that was not in the papers, I was not told, but because I seriously I had no time to rest, मैंने रमजान ट्रांसमिशन की, उसके लिटरली मैंने उनको कहा मुझे 1 महीने का ब्रेक चाहिए अब, उन्होंने कहा 1 महीने का ब्रेक नहीं मिल सकता, हमें 1 महीने का इलेक्शन शो करना है, so I was just given 15 days to go to Dubai and come back, like I had to meet Ubaid, so आप सोचे वो 15 दिन में भी आपने 2 बार ट्रैवल किया while you're pregnant, तो फिर मैं वापस आई, फिर मैंने इलेक्शन की ट्रांसमिशन की, और फिर इलेक्शन की ट्रांसमिशन के बाद फिर जब मैं रेस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं रेस्ट करूंगी, तो आई गॉट टू नो दैट देयर कॉम्प्लिकेशंस एंड
things are going to happen before time. So it happened. It was also a surprise. We were so overwhelmed and happy and stressed कि कोई problem ना हो जाए. And then I had to do another transmission right after my pregnancy, जो कि KPK के election से या कुछ, तो वो मेरी maternity leaves भी पूरी नहीं हुई थी and I had to do the transmission. So now when people ask me कि आपने break क्यों लिया, तो मैं कहती हूँ भाई मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन, फरहीन, can you believe it was my मेहंदी and I was at Jio office to record लेकिन. तो फिर लोग पूछते हैं यस, तो फिर लोग पूछते हैं कि आपने अभी ब्रेक क्यों ले लिया और आप 1 साल से टीवी पे नहीं आ रही. तो मैं कहती हूँ भाई मैं 9-10 साल से सिर्फ टीवी पे ही आ रही हूँ. सो आई नीड माय लाइफ टू बी अ लिटिल नॉर्मल राइट नाउ. उबैद कितने सपोर्टिव है और क्या उनका क्या एक स्टांस होता है कि नहीं यार मतलब इसको ये चीज करते रहनी चाहिए या एक Ubaid is all supportive. He just wants me to be happy. वो कहता है यार if you want to just run your salon and be happy, you do that. If you want to do your TV and do your salon, still stay calm and happy, do that. तो वो उसको बस ये है कि मैं खुश रहूं और मैं हेल्दी रहूं, ना कि मैं पागल हो जाऊं. सो बेसिकली जो 2 साल वो गुजरे हैं शादी से पहले और फिर शादी के बाद एंड दैट अनाबिया वाला टाइम फेज, वो बहुत मेरे लिए अनहेल्दी हो गया था. मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी. आई वाज डिस्टर्ब्ड, आई वाज पैनिक्ड, आई वाज ट्रैवलिंग सो ऑफन कि मेरी बस हो गई थी. सो दिस इज अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम फॉर मी. आई वांट टू एंजॉय इट एंड देन फिर काम तो होता रहेगा. खाने में कौन सी चीजें जो राबिया को बिल्कुल पसंद नहीं पसंद? तो किसी कोई भी सब्जी ऐसी बनी हो जिसका कोई टेस्ट ना हो. आई लाइक सब्जियां, बट जब सब्जियां थोड़ी अच्छे से बनी हो. आई एम अ ह्यूज चावल फैन. मतलब किसी भी किस्म के चावल मिल जाएं तो मैं खा लेती हूँ. आई डोंट लाइक वो क्या शलजम. आई डोंट लाइक शलजम. क्वारंटीन में अभी सब सारे बंद हुए हैं तो घर के काम भी करने पड़ जाते हैं यार मजबूरन. देख के शर्म ही आ जाती है जब पूरा घर काम कर रहा होता है, हम कहीं बैठे होते तो पता चले No, काम भी कर. I am a घर का काम का freak. I love cooking, I love cleaning things, I love decorating my stuff. और कोई कमेंट आया राबिया के आवाज में, पहली बार प्रोग्राम करने का तो बहुत अच्छे से किया, अंदाजा हो गया था राबिया बहुत टैलेंट वाली है. रमजान ट्रांसमिशन भी यकीनन बहुत अच्छे से किया. थैंक यू आरिफ रमजान जतोई. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे विच वर जस्ट रैंडम मैसेजेस, ये मैंने सोचा पढ़ लूं. अच्छा, तो थैंक यू आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का. तो हाँ, आई एम अ सफाई फ्रीक. अभी आई हैव मूव टू माय न्यू प्लेस. आई बॉट अ न्यू प्लेस, तो मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ. तो मैं इसको सजा रही हूँ. आई एम डेकोरेटिंग इट. मैं आज भी गई, एक नर्सरी खुली हुई थी, मैंने वहां से प्लांट्स खरीदे बहुत सारे. और मैंने बस आई कीप डूइंग दीज थिंग्स. लेकिन घर में कोई एक काम होता है जो आपको लगता है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क्या काम है? घर का कोई कपड़े एक काम धोना. कर. I कपड़े can't do. धोना या हाँ, तो वो मुझे तो नहीं समझ मशीन आता. होती है. नहीं मतलब फिर भी वो मशीन से निकाल के भी कुछ आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ कपड़े धोना somehow. वो एक्टर जिसको आपको लगता है आजकल तो बहुत टाइम होता होगा तो सीरीज भी देख रही होंगी, ड्रामे भी जिसको गुजर जाते हैं नजर, जिसको आपको लगता है कि एक्टिंग नहीं करनी चाहिए यार, छोड़ दो एक्टिंग बहन, छोड़ दो. अरे यार इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. आई थिंक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट आई वॉच सम ऑफ द ड्रामास एंड आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मॉडल, बट शी शुड नॉट एक्ट. दैट इज निम्रा खान. I think मुझे लगता है she's struggling so much to act. I think she should not act. She should do modeling or ads or whatever because she has a beautiful face. But acting, no. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको लगता है होस्टिंग जितने भी चैनल्स पे हो रही है उसमें वो कोई भी होस्ट, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जिसको होस्ट नहीं होना चाहिए? Any host, current affairs or एनी. बहुत सारे हैं. इसकी तो एक तवील लिस्ट है, पता है, जिनको होस्ट नहीं होना चाहिए. पांच बता दें जिनको आपको लगता है कि इन 5 को तो वाकई नहीं होना चाहिए. यार oh god please don't do this. अच्छा, मैं आई एम नॉट नेमिंग देम, बट देयर इज दिस चैनल बोल जिसपे आई थिंक सारे जो एंकर्स हैं ना उनको होस्ट नहीं होना चाहिए.
यार अगर ऑफर दे आ गई शुड तो राबिया क्या करेगी फिर आप? नहीं, ऑफर आई भाई, जब पोल खुल रहा था तब दे ऑफर्ड मी, आई डिड नॉट गो बिकॉज आई फाउंड देम वेरी फेक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या जो भी है, बट यार बड़े बहुत ही बुरे, बहुत दे आर जस्ट, आई डोंट नो। चैनल शायद फिर भी अच्छा बन जाए जब उस पे लोग अच्छे आएंगे, यू नो, जब लोग अच्छे आते हैं तो चैनल को अच्छा बना देते हैं, बट आई थिंक वो लोग ही ऐसे जा रहे हैं वहां पर कि यू नो इट्स बिकमिंग वियर्ड एंड वियर्ड एंड वियर्डर। भाई ये पूछ रहे हैं आपसे कि रमजान ट्रांसमिशन में आपको क्या लगता है राबिया कि किस टाइप की होनी चाहिए? इवन आपने कहा रमजान के शोज होंगे इस दफा, तो किस तरह के शोज पे फोकस होना चाहिए? आई थिंक जो रमजान ट्रांसमिशंस हो रही हैं ना वो बुरी नहीं है, जो पिछले कई सालों से हो रही हैं। जब से पेमरा ने ये यू नो उछाल उछाल के इनामात देने पर पाबंदी लगाई रमजान ट्रांसमिशंस में, तो रमजान ट्रांसमिशंस बड़ी एक दायरे के अंदर आ गई। आई थिंक वो जो रमजान ट्रांसमिशंस हो रही है वो बिल्कुल अच्छा कंटेंट है, उसी तरह से होनी चाहिए रमजान ट्रांसमिशंस। इस्लाहात हर चीज में होती हैं, एक यू नो माइक्रो इस्लाहात हो जाएंगी कुछ, लेकिन कोई बहुत बड़ी इस्लाहात करने की जरूरत नहीं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम जो 4 घंटे 5 घंटे की ट्रांसमिशन हैं, बहुत आई थिंक अगर किसी को करना है तो वो ये कर दें कि वो 4-5 घंटे से 2 घंटे की कर दें, बट कंटेंट भरपूर कर दें ताकि लोग अच्छे से देखें, रादर देन 5 घंटे की ट्रांसमिशन मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। आई थिंक एक दो चीज तीन घंटे बताएं की और राबिया अच्छी मैम, हो। अगर नहीं हो राबिया नाम एक अच्छा सैलून ना चलाती हूँ, तो राबिया नाम और क्या करेंगी जिंदगी में, और क्या करना चाहती हैं जो राबिया को लगता है मैं ये तो कर सकती हूँ? मैंने अगर ये नहीं किया तो मैंने ये तो करना ही करना है। अगर मैं राबिया अनम होस्ट नहीं होती और मैं सैलून नहीं चला रही होती तो आई थिंक मैं कोई और एंटरप्रेन्योर होती, मैं कोई और बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ चला रही होती है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती, शायद मैं बाइकिया बना देती, या शायद मैं करीम लेकर आती इस मुल्क में, यू नो समथिंग लाइक दैट, सो आई वुड हैव मतलब बीन डूइंग टेक्निकली ऑल आप ये दीज कहना थिंग्स। चाह रहे हैं कि जिनको जिनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज के साथ ओहो साथ यार, थोड़ा ऐसे सा मतलब जी चिप्स राबिया बनाने से लेकर सर्फ बनाने तक हर चीज मेरे दिमाग में आई है, मतलब मैं ये कर लूं, मैं कोई सर्फ का ब्रांड खोलूं, मैं सस्ता सर्फ बनाऊं और गांव में जाके दूं लोगों को, ताकि वो यू नो वो भी उनको भी फायदा हो, और यू नो अल्लाह ऐसी ऐसी सारी सब चीजें होती रहती कि हैं। आप ये सब चीजें करें। आई कांट हेयर यू फरीन। मैंने कहा कि अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आए कि आप ये सारी चीजें आमीन, करें। आमीन, आमीन सुम्मा लास्ट आमीन। क्वेश्चन राबिया, ऑब्वियसली आपको भी जाना होगा, मुझे सिर्फ एक आखिरी चीज बता दें कि जी। आजकल लोग क्वारंटीन हुए हैं, अपने अपने घरों में बंद आइसोलेशन में गए हुए हैं, डिप्रेशन भी साथ साथ हो रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं, लोगों को क्या कहेंगी, क्या करना चाहिए, किस तरह मोटिवेटेड रहना चाहिए? अच्छा, अभी तो यू नो हमारे लिए बड़ा जब ये आइसोलेशन शुरू हुई तो समहाउ आई डोंट नो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोजे रखूंगी, शाबान भी था और उसके रोजों का बड़ा सवाब होता है, सो आई स्टार्टेड फास्टिंग। कैन यू बिलीव फरहीन, मतलब वो क्वारंटीन क्वारंटीन नहीं फील हो रहा था, वो ब्लेसिंग फील हो रही थी। आई आल्सो ट्वीटेड दिस। प्लस मैंने क्या शुरू किया कि हमारा जो रमजान में रूटीन होता है, अनफॉर्चुनेटली पूरे साल नहीं होता, कि आप रोजाना एक सिपारा पढ़ें कुरान का और फिर उसकी यू नो कंटिन्यू विद तर्जुमा एंड तफसीर। I don't want to sound religious and all, मैं सिर्फ I'm just a student of religion, but trust me, it gives you that level of peace जो आप किसी और चीज से नहीं मिल सकता आपको। So start studying your own religion. If you are a religious person and if you want to be that, and you know start understanding your life more. आप देखें कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, और फिर उसको सही करें, बिकॉज ये आपके पास टाइम मिला है। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज हम लोग अपनी जिंदगियों में इतना मसरूफ हो गए कि हम भूल गए कि यू नो द बेसिक एसेंस ऑफ लाइफ इज योर फैमिली। एंड आई आपसे जस्ट किसी ने पूछा है कि 60% लोग ये एक कोरोना की जो चीज फैली हुई है, क्या ये साजिश हो रही है, क्या ये साजिश हो रही है राबिया, या ये हकीकत है? यार देखो, ये मेरा हाथ जुड़े में, इवन इफ इट्स साजिश, तो उससे तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हो, साजिश से वो जान महफूज ही होगी। सो जस्ट स्टे होम एंड स्टे सेफ, बिकॉज यू नो मैं अभी तक लोग ये कह रहे थे मेरे इर्द गिर्द कि यार हमारे आसपास किसी को नहीं हो रहा कोरोना,
तो लेट मी जस्ट टेल यू कि मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज आई डोंट हैव द परमिशन कि मैं वो आइडेंटिटी उनकी वो करूं, एंड ही इज अ वेरी नोन पर्सनालिटी इन मीडिया। उनकी मोमानी मतलब सामने सामने उनके घर में वो गिरी हैं, उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, एंड शी इज कोरोना पॉजिटिव एंड शी इज ऑन वेंटिलेटर सिंस देन. Then I have another friend in Lahore who is tested positive for corona. Then we have so many other people. We have Saeed Ani साहब जिनको corona हुआ. We have Faisal Eidi साहब के साहिबजादे उनको corona हो गया. We know these people who are getting corona and it is dangerous. It is not easy. 50,000 लोग ऑलमोस्ट 47,000 कल तक थे जो अमेरिका में जिनकी डेथ हुई है. सो इट इज नॉट अ जोक, इट इज नो साजिश. इवन इफ इट्स अ साजिश, आप घर में बैठे, बाहर मत निकले बस. सो थैंक यू सो मच राबिया, आपने इतना टाइम दिया ये पूछने. भाई आप कौन सा चैनल ज्वाइन करेंगे इसके? मैं चैनल कोई भी नहीं ज्वाइन करूंगी. मेरा शो जो रमजान का या ट्रांसमिशन मैं एक प्राइवेट फर्म के साथ कर रही हूँ, वो किसी चैनल को दे सकते हैं तो वो शायद चैनल चला दे. बट इट विल बी मेनली ऑन, द न्यूज इज दैट इट विल बी मेनली ऑन वेब एंड अ न्यूज चैनल. तो वो कोई भी हो सकता है. थैंक यू सो मच राबिया, आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया. Bye. Thank you very much, Farheen. You were lovely as a host. थैंक यू वंस अगेन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अनाबिया के लिए भी बहुत सारा प्यार. Take care. Bye bye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. सो पीपल, आज का शो यहीं तक. आप अपनी सजेशंस RJ फरहीन मालिक @gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमें ईमेल के साथ साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है 0333266339. किस सेलिब्रिटी से आप क्या पूछना चाहते हैं, या बिल्कुल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप में किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपको इंटीरियर का बहुत ज्यादा शौक है, आपको कोई भी शौक है, तो आप हमें अपना टैलेंट इनबॉक्स कीजिए या फिर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए. हम आपको भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे और आपकी मजे मजे की खाने की रेसिपीज भी देखेंगे, आपके ड्राइंग्स भी देखेंगे. इवन कोई भी टैलेंट, आप गाते बहुत अच्छा हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा प्ले करते हो, कोई भी टैलेंट जो आपके अंदर है और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया वो देखे, तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. लव यू ऑल.